आखिर क्यों बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला लिया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट येवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की। उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी इस बात को भारत भर में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, पर पराये धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा आम्बेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मांतरण करें। आम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, करुणा और समता की शिक्षा देता है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष। साथ ही उनका कहना था, धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए, न कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यही बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। समाज में कमजोर, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और निचले तबके को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं, निचले कुल में जन्मे भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही भेदभाव का सामना किया। वह समाज की वर्ण व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। कम से कम वह काम तो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेख में जाहिर है जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति भेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। कम से कम ये तो मेरे वश में है। सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके चलते आम्बेडकर ने यह फैसला लिया, क्योंकि इसे पलायनवाद, अलगाववाद और नकारात्मकता कहा जा सकता है। उनके हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे सकारात्मक कारण है और वह पूरी मानवता के संदर्भ में है। उनका दूसरा कारण साम्यवाद के विकल्प के तौर पर भी बुद्ध धर्म को प्रस्तुत करना था। उन्होंने देखा था कि उन दिनों साम्यवाद की चुनौती के कारण धर्म के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि मनुष्य का काम धर्म के बिना चल नहीं सकता। इसलिए उसे एक ऐसा धर्म चाहिए जो तर्क और नैतिकता पर आधारित हो, और ऐसा धर्म सिर्फ बुद्ध धर्म ही है। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का समय 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, और वह भी यूरोपीय विद्वानों के द्वारा, वरना उससे पहले बोध गया जैसे अहम तीर्थ स्थल की बड़ी उपेक्षा थी। दोस्तों, इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं।
इस वीडियो में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति चैनल उत्तरदायी नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के अधिक वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।